और अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर और हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने जो है सुनवाई योग्य माना है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हिंदू पक्ष की अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अजमेर दरगाह केस में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण खबर है अजमेर से, बड़ी खबर है अजमेर से। अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। दरअसल कोर्ट का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का दिन इसीलिए भी कई मायने में खास हो जाता है कि केस आगे चलेगा या नहीं, इस पर फैसला होना था। यानी अजमेर दरगाह की हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर करने का मतलब ये है कि अब ये केस आगे चलेगा। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग की गई है, लिहाजा सभी पक्षों को कोर्ट ने अब नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अजमेर दरगाह केस में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर की तय की गई है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने स्वीकार किया है और लंबी बहस कल और आज 3-4 बार बहस लंबी हुई। माननीय जज साहब ने सारे तथ्य सोचे हैं, समझे हैं, कानून के अनुसार ही याचिका स्वीकार की है और नोटिस जारी किया है। अपने दावे के पक्ष में हिंदू सेना ने देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और समाज सुधारक हरविलास शारदा की किताब को उद्धृत किया था। ऐसा हमने तो जो साक्ष्य दिए हैं वो सारे ही आधार हैं। अब माननीय जज साहब ने हमारे सारे आधार माने हैं, कोई एक आधार माना है, लेकिन हमने जितने भी साक्ष्य दिए हैं वो कानून के अनुसार दिए हैं। सभी साक्ष्य मान्य हैं और उन्होंने माने हैं, यानी कानून सम्मत है तो माने हैं, तो इसीलिए याचिका स्वीकार की है और माननीय जज साहब ने जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हिंदू सेना अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने, पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और दरगाह से अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रही, जिस पर दरगाह कमेटी और एआईएमआईएम ने कड़ा एतराज व्यक्त किया है। हम इस तरीके की जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं इसको राजनीति से प्रेरित बताते हैं और हमारा मानना यह है कि इस तरह की जो घटनाएं की जा रही हैं वो एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं, उनकी आस्थाओं को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब क्रिया की प्रतिक्रिया होकर इसी तरीके से याचिकाएं किसी दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी लगेंगी और हो सकता है कि वहां पे दावे ये हो कि इनके नीचे कोई हमारा दूसरा धर्म स्थान है या कुछ भी है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कबील हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहता है, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहते हैं कि अदालत के जारी किए गए नोटिस के बाद वास्तविकता सामने आएगी, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू आस्था के केंद्रों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनवाई गई। न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं, वास्तविकता सामने आएगी, लेकिन लाखों लोगों की आस्था के केंद्रों को मुगल शासनों के द्वारा तोड़ना ये अनुचित था और एक तरीके से शासन के तंत्र का ये दुरुपयोग था। देखिए, इस पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो कई ऐसी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती है और कौन लोग हैं ये पता नहीं। आप बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है और अचानक कोई व्यक्ति आता है, कोर्ट में जाके याचिका लगाता है और कहता है कि यहाँ पर मंदिर है। ये तो पाप है।
गौरतलब है कि हिंदू सेना से पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था, जिसके बाद वीर हिंदू आर्मी ने भी ऐसा ही दावा किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।